तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की। मीन्स उत्सर्जन क्षमता क्या होता है और अवशोषण क्षमता क्या होती है। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जन क्षमता की। तो देखिए, यदि किसी वस्तु का जो ताप है वो उसके माध्यम के चारों ओर के ताप से ऊंचा हो। अब समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि देखो, एक काम करो बच्चा, वो काम ये करो, हमने कह दिया कि ये हमारा चारों ओर माध्यम है ताकि तुमको बेहतर समझ आ जाए। ऐसे कोई घर में एग्जाम्पल बना लो। एक हमने क्या किया, टब ले लिया और टब में क्या किया, टब के चारों ओर बच्चा क्या किया, बर्फ लगा दिया। क्या कर दिया, बर्फ लगा दिया। और बीच में हमने क्या किया, चाय का लोटा भर करके क्या किया, रख दिया। चाय का लोटा भर करके बीच में बच्चा क्या किया, रख दिया। तो अब देखोगे कि ये जो चारों ओर का ये वाला माध्यम है, ये कैसा है, ये तो बर्फ है बच्चा, तो ये ठंडा है। और बीच में क्या रखी है, चाय रखी है, तो ये क्या है बच्चा, गर्म है। तो अब होगा क्या, ये यहां पर तापों का अंतर है भाई, यहां पर ठंडा है, यहां पर गर्म है, तो तापों का अंतर है। तो इस तापों के अंतर के कारण क्या होगा, यहां पर ऊर्जा का बच्चा क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या, ये जो चाय है ये क्या करेगी, ऊर्जा को अपने से उत्सर्जित करेगा, और ये क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा। कौन, बर्फ उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर बच्चा आप देखेंगे, इसी को तो कहेंगे हम उत्सर्जन क्षमता। तो हम क्या, हम ये बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का ताप वहां पर उपस्थित माध्यम के ताप से क्या हो, ऊंचा हो, तब तापांतर के कारण क्या होता है, वस्तु के तल से ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। एक बार पुनः मैं बताता हूं, क्या बच्चा हमने कहा कि यदि किसी वस्तु का ताप उसके चारों ओर माध्यम के ताप से क्या हो, उच्च हो, माध्यम के ताप से क्या हो, उच्च हो। जैसा कि तुम देख रहे हो यहां पर माध्यम में बर्फ है और ग्लास में चाय भरी, तो बच्चा इसका ताप क्या है, उच्च है। तो उच्च है, तब तापांतर के कारण होता लाल मेरा क्या है, यहां पर जो एनर्जी है या कहो विकिरण, विकिरण का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या लाल मेरा होता है, उत्सर्जन होता है। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि यदि किसी तल के क्षेत्रफल a द्वारा, हमने क्या कहा कि अगर किसी तल का क्षेत्रफल, भाई जिससे उत्सर्जन हो रहा है उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, वो लाल मेरा मैंने क्या कह दिया कि क्षेत्रफल क्या है, a। तो यदि किसी तल के क्षेत्रफल a से कितने, हमने मान लिया t सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा की जो मात्रा है, t सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा डियर क्या है, q है, तब उस तल द्वारा या तब उस तल की उत्सर्जन क्षमता क्या होगी। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं उत्सर्जन क्षमता की अंग्रेजी क्या होती, इमिसिव, इमिसिव पावर। तो E फॉर इमिसिव, जैसे F फॉर एप्पल, तो इसे हम लोग E से नोट करते हैं। तो बच्चा यहां पर उत्सर्जन क्षमता स्मॉल e बराबर क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी जाकर के कितनी, उससे Q ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, तो Q अपॉन ये बच्चा मेरा क्या बनेगा, A गुणे T। क्या बना, E बराबर Q बटा A गुणे T। अब इसके बाद में अगर हम मान लें कि क्षेत्रफल, हम कह दें कि यदि यदि क्षेत्रफल A बराबर बच्चा क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, और T बराबर क्या हम ले लें, 1 सेकंड। डियर क्या ले लें, 1 सेकंड। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि अब Q तो बच्चा वैसे ही रहेगा, क्षेत्रफल का वैल्यू क्या हमने मान लिया, एकांक कर दिया, और समय को भी क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो बच्चा 1 गुणे 1 1 होगा, अर्थात E बराबर किसके होगी, अगर ध्यान से आप देखें तो यहां पर E बराबर क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। डियर क्या बन जाएगा, E बराबर Q बन जाएगा। तो देखो इस प्रकार हम कहेंगे क्या कि किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल प्रति एकांक, हमने क्या कहा, प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब जिसका अंक 1 हो अर्थात 1। तो यहां पर लाल हमने क्षेत्रफल को क्या कर दिया, एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा कितने, 1 सेकंड में, क्योंकि आपने देखा हमने टाइम t की वैल्यू क्या कर दी है, 1 सेकंड ले ली है। तो 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे बच्चा किससे, स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे लाल मेरा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम लाल इसके मात्रक की बात करें तो देखिए Q क्या है, ऊष्मा, तो इसका मात्रक बच्चा क्या होता है, जूल। क्या हो गया,
हमने कहा जूल, उसके बाद में क्या लगा है प्रति, तो प्रति लगा दीजिए प्रति। क्या लिखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बच्चा मेरा क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। टाइम का क्या होता है सेकंड, तो डैश क्या हो गया सेकंड। तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या होता है जूल पर मीटर स्क्वायर और डैश सेकंड या सीधे कहो सेकंड। ठीक है बच्चा, तो क्या बना एक बार पुनः देख लेते हैं इमिसिव पावर को। क्या हमने कहा कि किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि हमने क्षेत्रफल का वैल्यू क्या कहा 1 कर देना है, तो किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा कितने एक सेकंड में, प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा कितने एक सेकंड में उत्सर्जित उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे बच्चा किससे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या Q बटे A गुणे T। ठीक है, इसका मात्रक की अगर बात करें तो जूल पर मीटर स्क्वायर डैश सेकंड होता है। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे अवशोषण क्षमता की। लाल मेरा किसकी बात करेंगे अवशोषण क्षमता की। तो ये अवशोषण क्षमता क्या होता है, तो देखिए बच्चा किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल ऊर्जा की मात्रा का जो अनुपात होता है, कुल ऊर्जा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। अब इसकी अंग्रेजी बच्चा एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, तो ए फॉर एब्जॉर्प्टिव, तो इसे हम लोग नोट करते हैं बेसिकली स्मॉल ए से, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। तो बच्चा हम पुनः देखते हैं, हमने क्या कहा हमें कोई भी समय ले लेना है थोड़ी देर के लिए, हम ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए। हमने कहा ये बच्चा हमारे पास कौन है सूर्य है, ठीक है, और ये यहां पर हमने कोई लोहे की चादर या यूं कहो पृथ्वी है, कुछ भी है। तो और यहां पर क्या हुआ है लाइट रे इस पर क्या कर रही हैं फॉल कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो बच्चा यहां से हम देखेंगे कि किसी भी समय में, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, चाहे तुम 1 घंटा लो, चाहे 10 मिनट लो, चाहे 20 मिनट लो, चाहे 10 सेकंड लो, चाहे 5 सेकंड लो, कुछ भी लो, तो किसी भी समय में सबसे पहले हमें क्या किसी भी समय, मतलब समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी समय में आपतित विकिरण की कुल मात्रा। अब यहां पर तुमने अगर कोई गुटका या बच्चा कुछ भी रखा है तो उस पर सूर्य के द्वारा कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होगी आपतित होगी, मतलब उसके ऊपर गिरेगी, मतलब उसके ऊपर पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी समय में पृष्ठ पर क्या आपतित या कहो गिरने वाली कुल विकिरण की मात्रा, कुल विकिरण की मात्रा। अब बच्चा जाहिर सी बात है थोड़ा सोचो, छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे बैठे हैं और तुम्हारे पास टॉफियां हैं और तुम टॉफियां उनको फेंक रहे हो। अब टॉफियां फेंकोगे तो क्या तुमने किया उनके पास टॉफियों को गिराया, तो बच्चे क्या करेंगे उस समय में कुछ ना कुछ टॉफियों को खाएंगे, क्या करेंगे कुछ ना खाएंगे, और दोनों का अगर हम रेशियो निकाल दें तो वही क्या बच्चा होगा अवशोषण क्षमता होगा। क्या लाल मेरा होगा अवशोषण क्षमता होगा। कुछ बात समझ आई, तो हम पुनः देखते हैं क्या हमने कहा। अब इस सूर्य द्वारा इस तल पर क्या कुछ न कुछ क्या गिर रही है विकिरण ऊर्जा गिर रही है। तो बच्चा क्या हुआ कि किसी तल पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा या आपतित विकिरण ऊर्जा तथा उसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की उस तल द्वारा कुल मात्रा का जो अनुपात होता है वो अवशोषण क्षमता के बराबर होता है। बच्चा किसके बराबर होता है अवशोषण क्षमता के बराबर। तो यहां से हम देख लेते हैं कि किसी तल द्वारा, हमने कहा किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा का जो अनुपात होता है वो अवशोषण क्षमता के बराबर होता है, या कहो इसे ही अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या कहा फिर एक बार बता देते हैं कि किसी भी समय में किसी वस्तु के पृष्ठ द्वारा या वस्तु के पृष्ठ पर आपतित विकिरण की कुल ऊर्जा, ठीक है, या यूं कहो कि उस पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की कुल ऊर्जा
तथा आपतित विकिरण की ऊर्जा का जो अनुपात होता है वो क्या बच्चा होता है, अवशोषण क्षमता के बराबर होता है। ध्यान रखना, शायद मैं बैक में बोल गया हूं कि आपतित विकिरण ऊर्जा तथा अवशोषित विकिरण ऊर्जा का अनुपात, नहीं, क्या कहेंगे आप, अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा आपतित विकिरण ऊर्जा का जो अनुपात होता है वो अवशोषण क्षमता के क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। क्या होता है, अवशोषण क्षमता के बराबर होता है। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।